क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखकर सोचा है कि हम इंसान जो आज इस धरती पर राज करते हैं कब तक यहाँ टिक पाएंगे? लाखों साल पहले इस ग्रह पर 14 मानव प्रजातियां थी, जिनमें से निएंडरथल, डेनिसोवांस, होमो इरेक्टस, वो सब जो कभी इस धरती के मालिक हुआ करते थे। लेकिन आज सिर्फ हम बचे हैं, यानी होमो सेपियंस। क्या हमारी कहानी भी एक दिन खामोशी हो जाएगी? क्या हमारी गलतियां जैसे प्रदूषण, जंगलों का विनाश और अनियंत्रित लालच हमें उसी अंधेरे में ले जा रही है जहां बाकी प्रजातियां गायब हो गए? आइए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं और उस सच को खोजते हैं जो शायद आपके दिल को दहला दे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अतीश कुमार और आप देख रहे हैं अतीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल विज्ञान, सामाजिक समानता और मानव इतिहास के सच्चाइयों को सरल और रोचक तरीके से आपके सामने लाता है। मेरा मकसद है कि हम खासकर हमारा बहुजन समाज और दुनिया भर के लोग अपनी जड़ों को समझे, प्रकृति से जुड़े और एक बेहतर भविष्य बनाए। ये चैनल हर उस इंसान के लिए है जो सच जानना चाहता है, जागरूक होना चाहता है और दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी लेना चाहता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो मेरे चैनल अतीश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है करीब 20 लाख साल पहले, जब मानव प्रजातियों ने अफ्रीका की धरती पर पहला कदम रखा। वहां से ये प्रजातियां यूरोप की ठंडी वादियों, एशिया की पहाड़ों और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों तक फैली। आइए कुछ प्रमुख प्रजातियों को जानते हैं जिन्हें मानव इतिहास की नींव रखी, जिसमें से होमो हैबिलिस 2.4 से 1.4 मिलियन साल पहले इन्हें हैंडीमैन कहा जाता था, क्योंकि ये पहले इंसान थे जिन्होंने पत्थरों को तोड़कर औजार बनाए। इनका दिमाग छोटा था, लेकिन इनकी रचनात्मक ने मानव विकास की शुरुआत की। उसके बाद होमो इरेक्टस 1.9 मिलियन से 1,10,000 साल पहले ये आग का इस्तेमाल करने वाले पहले इंसान थे। अफ्रीका से निकलकर ये चीन, इंडोनेशिया और यूरोप तक फैले। इनके औजार ज्यादातर उन्नत थे और ये शिकार में माहिर थे। निएंडरथल्स जो 4 लाख साल से 40,000 साल पहले यूरोप और पश्चिम एशिया में रहने वाले मजबूत शरीर और बड़े दिमाग वाले थे। इनके पास अपनी संस्कृति थी, कला थे, गहने बनाने की और मृतकों की दफनाने की बहुत सारे परंपराएं। उसके बाद डेनिसोवांस जो 2 लाख साल से 50,000 साल पहले साइबेरिया और दक्षिण पूर्व एशिया की गुफाओं में रहने वाली रहस्यमयी प्रजाति थे। इनके बारे में हमें कुछ डीएनए से पता चला है, उनके हड्डी से पता चला है कि यहाँ पे प्रजातियां रहते थे। उसके बाद होमो फ्लोरेसियंसिस जो 1 लाख साल से 50,000 साल पहले इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर रहने वाली बौनी प्रजाति, जिन्हें हॉबिट कहा जाता है। ये छोटे कद के थे, लेकिन शिकार और औजार बनाने में कुशल थे। लेकिन सवाल ये है, ये सारी प्रजातियां गायब कैसे हो गई और हम होमो सेपियंस इस धरती पर अकेले कैसे रह गए? वैज्ञानिक कहते हैं कि क्रूर प्रकृति का नियम के अनुसार हो सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका जवाब है अंतिम हिमयुग, यानी कि 26,500 से 19,000 साल पहले, जो धरती को ठंडा और बंजर बना दिया था। सूरज की ऊर्जा में कमी थी, ज्वालामुखी विस्फोट की धूलें थी और बदलते पर्यावरण ने निएंडरथल्स और डेनिसोवांस जैसे प्रजातियों को खत्म कर दिया। हमारे डीएनए में आज भी निएंडरथल्स और डेनिसोवांस के निशान मौजूद हैं। यूरोप और एशिया के लोगों में 1.2% निएंडरथल डीएनए और ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी और दक्षिण पूर्व एशिया के आदिवासियों में डेनिसोवांस के निशान मिले। इसका मतलब है कि हमने उनके साथ संकरण यानी कि इंटरब्रीडिंग किया, लेकिन फिर भी वो गायब कैसे हो गए? क्या हमारी जटिल भाषा, सामाजिक संगठन और अनुकूलन की कला ने उसे उनके आगे रखा, या फिर हमारी प्रतिस्पर्धा और हिंसा ने उन्हें खत्म कर दिया? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के इंसान एक साझा संकट का सामना कर रहे हैं। हमारी तरक्की ने हमें आसमान तक पहुंचाया, लेकिन उसी तरक्की ने हमें ऐसी समस्याएं दी जो अब हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। भारत से लेकर ब्राजील, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, हर देश इस संकट का हिस्सा। आइए हमारी सबसे बड़ी गलतियों पर नजर डालते हैं। संगठनों के अनुसार वायु प्रदूषण हर साल 70 लाख लोगों की जान लेता है। दुनिया की 92% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो असुरक्षित है। भारत की गंगा से लेकर ब्राजील की नदियों तक हर साल 13 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे समुद्रों में डाला जा रहा है। प्लास्टिक मछलियों, पक्षियों और समुद्री जीवों को मार रहा है। प्रशांत महासागर में ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इतना बड़ा है कि भारत के आधे क्षेत्रफल जितना। क्या हम अपने ही ग्रह को जहर दे रहे हैं?
अमेजॉन जो धरती का फेफड़ा कहलाता है, तेजी से सिकुड़ रहा है। 2022 तक इसका 11% हिस्सा नष्ट हो चुका था। इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीका के जंगल भी खेती, खनन और बस्तियों की भेंट चढ़ रहे हैं। हर मिनट 30 एकड़ जंगल कट रहा है। भारत में भी हिमालय और पश्चिमी घाट के जंगल खतरे में। न जंगल सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि जैव विविधता को बचाते हैं। अगर हम उन्हें नष्ट कर रहे हैं तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। 2050 तक दुनिया की 68% आबादी शहरों में रहेगी। भारत, नाइजीरिया, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देश में शहर तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन इस विकास के लिए हम जंगलों, नदियों और खेतों को कुर्बान कर रहे हैं। भारत में मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में गर्मी और प्रदूषण बढ़ रहा है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी यही हाल है। इससे न सिर्फ संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है बल्कि बाढ़, गर्मी और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। क्या ये वो दुनिया है जो हम अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं? अगर धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया तो धरती का 40% हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। भारत में हिमालय, दक्षिण अमेरिका में एंडीज और आर्कटिक में बर्फ तेजी से गायब हो रही है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बांग्लादेश, मालदीव और मियामी जैसे तटीय इलाके डूबने के खतरे में। सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार रही तो 2100 तक हमारी सभ्यता खतरे में होगी। हमारी धरती हमें चेतावनी दे रही है। भारत की गंगा से लेकर ब्राजील के अमेजॉन, अफ्रीका के सहारा से लेकर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान तक। लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? दोस्तों, दुनिया भर के आदिवासी और बहुजन समाज प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक रहे। भारत में संथाल, मुंडा, गोंड समुदाय, अमेजन में यामोमामी जनजातियां, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी और अफ्रीका में मासाई। इनकी संस्कृति में जंगल, नदियां और जमीन देवता है। ये लोग सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते आए, लेकिन आज उनकी जमीन और संस्कृति खतरे में है। भारत में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ने आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन और जंगलों पर अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन इसका पूरा अमल नहीं हुआ। ब्राजील में अमेजॉन की आदिवासी खनन और अवैध कटाई के खिलाफ लड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी अपनी पवित्र भूमि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें इन समुदायों की आवाज को बुलंद करना होगा। यह सिर्फ पर्यावरण की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई है। निएंडरथाल्स और डेनिसोवंस की यादें हमें चेतावनी देती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अंतिम हिमयुग ने धरती को बंजर बना दिया था। सूरज की ऊर्जा में कमी थी और ज्वालामुखी विस्फोट ने पर्यावरण को बदल दिया। निएंडरथाल्स जो हमसे ज्यादा ताकतवर थे, वो भी इस बदलाव में ढल नहीं पाए। क्या हम भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं? हमारे डीएनए में निएंडरथाल्स और डेनिसोवंस के अंश आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी गायब होने की कहानी हमें सिखाती है कि अनुकूलन ही जीवित रहने की कुंजी है। क्या हम आज के जलवायु परिवर्तन में ढल पाएंगे? लेकिन दोस्तों, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। पूरी दुनिया के लोग एकजुट होकर इस संकट से लड़ सकते हैं। आइए कुछ समाधानों पर नजर डालते हैं। जैसे कोयले और पेट्रोल की जगह सौर, पवन और हाइड्रो ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएं। भारत में 2024 तक 73 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल की गई और चीन, जर्मनी और अमेरिका भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अफ्रीका में सौर ऊर्जा परियोजनाएं ग्रामीण इलाकों की रोशनी दे रही है, जिनमें एकल उपयोग जो प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रहे हैं, जैसा कि रवांडा और यूरोपीय संघ ने किया है। भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील में रिसाइकलिंग और बायोडिग्रेडेबल सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत का ग्रीन इंडिया मिशन, इथियोपिया का ग्रीन लीजेसी इनिशिएटिव और ब्राजील में अमेजॉन डिफोरेस्टेशन जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं। अवैध कटाई पर सख्त कानून लागू करें और आदिवासी समुदायों को जंगल संरक्षण में शामिल करें। सिंगापुर, कोपेनहेगन और भुवनेश्वर जैसे शहरों की तरह टिकाऊ और हरित शहर बनाएं, जिनमें भारत, नाइजीरिया और ब्राजील में सार्वजनिक परिवहन और साइकिल को बढ़ावा दे। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य करें, जैसा कि स्वीडन और जापान में है। सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाएं ताकि भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के युवा पर्यावरण संरक्षण में हिस्सा लें। ये छोटे छोटे कदम पूरी दुनिया को एक बड़े बदलाव की ओर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। भारत, ब्राजील, अफ्रीका, यूरोप, हर देश को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो क्या होमोसेपियंस भी एक दिन विलुप्त हो जाएंगे? वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमने अपने तरीके नहीं बदले तो ये दिन दूर नहीं,
जलवायु परिवर्तन, संसाधनों में कमी और जैविक विविधता की नुकसान हमें उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां से वापसी मुश्किल होगी। हमने आग जलाई, पहिए का आविष्कार किया और अंतरिक्ष तक की यात्रा की। अब समय है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग धरती को बचाने के लिए करें। भारत से लेकर अमेरिका, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, हर इंसान को इस लड़ाई में शामिल होना होगा। इस मुहिम के साथ चलनी होगी कि हमारी धरती, हमारी जिम्मेदारी, हमारा भविष्य, इसको लेकर के चलना होगा। हमने चांद पर कदम रखा, पहाड़ों को जीता और अब समय है अपनी धरती को बचाने का। ये सवाल हर इंसान के लिए है कि भारत, ब्राजील, अफ्रीका या यूरोप, हम किस तरह की दुनिया अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। आइए एकजुट हो और अपनी साझा विरासत को बचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अपनी धरती को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे चैनल अतीश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे।